Good morning, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। It's a wonderful thing to remember that God is continuously in work in our lives. ये एक अद्भुत बात है इसको याद करना कि परमेश्वर हर समय हमारे जीवन में काम कर रहा है। When the Holy Spirit start working in us, one of the first thing He does is to set us free from a spirit of condemnation. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना आरंभ करता है तो सबसे पहली बात जो वो करता है वो है एक दोष या अपराधीपन की भावना से हमें वो छुटकारा देता है। I remember a period in my own life I was continuously living under condemnation. मुझे अपने जीवन में एक समय याद है जहां मैं हर समय इस दोष की भावना के नीचे जी रहा था। That is a very miserable life. ये बहुत ही बदतर जीवन होता है। I couldn't believe that Jesus has forgiven all my sins. मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाता था कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों की क्षमा की है। Sometimes I would, can Jesus really forgive certain sins? मैं सोचता था क्या यीशु मसीह कुछ विशेष पापों को क्षमा भी कर सकता है। And I couldn't believe that the Lord has accepted me as I am. और मैं भरोसा नहीं कर पाता था कि प्रभु ने मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही स्वीकार किया है। But I realized when the Holy Spirit started working in me, I could experience how God accepted me as I am. और फिर मैं इस बात को समझ पाया जब पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर काम करना शुरू किया कि परमेश्वर ने मुझे मैं जैसा हूं वैसे ही स्वीकार किया है। So it was a period of huge battle for me. और ये एक ऐसा समय था जो मेरे लिए बहुत बड़ी लड़ाई थी। Because condemnation makes us feel useless and hopeless. क्योंकि इस अपराधीपन की भावना की वजह से हम अपने आप को बिल्कुल निकम्मे और निराश महसूस करते हैं। During that period, the Lord taught me three things. उस समय में प्रभु ने मुझे 3 बातें सिखाई। One is I should not allow the devil to condemn me. पहली बात ये थी कि मुझे कभी शैतान को अनुमति नहीं देना है कि वो मुझ पर दोष लगाए। I should not believe his lies that the Lord has not forgiven me or the Lord has not accepted me as I am. मुझे उसके झूठ पर विश्वास नहीं करना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार नहीं किया है या मैं जैसा हूं वैसे प्रभु ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। And second thing is the Lord taught me I should not receive any message or preaching which has a spirit of condemnation in that. और दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई वो ये थी मुझे कोई भी संदेश स्वीकार नहीं करना है जिसमें एक दोष लगाने की या अपराधीपन का आत्मा हो। Any spirit of condemnation is not from God, it is from the devil. अपराधीपन या दोष लगाने की कोई भी आत्मा ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से आती है। And the third thing is I learned I have no right to condemn myself. और तीसरी बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने आप पर दोष लगाऊं। The Lord has gave himself up for me and died on the cross for me, redeemed me, and he has authority over my life and I have no right to condemn myself. प्रभु ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, उसने उस क्रूस पर उस मृत्यु को सहा और मुझे छुड़ाया है और उसको मेरे जीवन पर अधिकार है। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने आप पर दोष लगाऊं। So the Lord set me free completely from the spirit of condemnation. और इस दोष लगाने की आत्मा से परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से छुटकारा दिया। Holy Spirit will convict us but never condemn us. पवित्र आत्मा हमें अपने गलती का पाप का एहसास दिलाता है पर वो कभी हमें अपराधी नहीं महसूस कराता। Conviction will motivate us to overcome. जब हम अपनी गलती पाप समझ जाते हैं तो वो हमें प्रेरणा देता है कि हम उस पर जयवंत हो। But condemnation will put us down, discourage us. पर जब हम अपराधीपन को महसूस करते हैं तो वो हमें बिल्कुल दोषी ठहराकर हमें नीचे ले जाता है। I have seen many believers living under condemnation. मैंने कई विश्वासियों को देखा है कि वो इस अपराधीपन में जीते हैं। Especially very sincere people who have very sensitive conscience. विशेषकर बहुत ईमानदार लोग जिनका विवेक जो है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। They will take advantage and they unknowingly choose to believe the lies of the devil than hearing the voice of the Holy Spirit.
शैतान इस बात का फायदा उठाता है और वो ये चुनाव करते हैं कि वो शैतान की आवाज को सुने इसके बजाय कि वो परमेश्वर के वचन को सुने। I want to share something on the lines of life in the Holy Spirit. आज मैं बांटना चाहता हूँ इस विषय में जो है पवित्र आत्मा में जीवन जीना। Romans chapter 8, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय the very first verse says, उसका पहला ही वचन कहता है, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। So a statement cannot be more clearer than this. और कोई भी कथन इससे ज्यादा स्पष्ट तो नहीं हो सकता। For those who are in Christ Jesus, there is now no condemnation. अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। And the Lord chose to record a few other things in the same chapter because the Holy Spirit felt the need to emphasize the need of releasing people from the spirit of condemnation. और प्रभु ने यह चुनाव किया कि वो कुछ और बातें इसी अध्याय में लिखे क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहता था कि ऐसी बातें लिखी जाए जिससे लोग इस दंड की आज्ञा के जो अपराधीपन के आत्मा है उससे छुटकारा पाए। We read in Romans 8:31. हम रोमियो 8 उसके 31 में पढ़ते हैं, What then shall we say to these things? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? If God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? So this statement makes it so clear. If God is on our side, who is there to condemn us against us? और ये कथन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? The devil or others or we ourselves cannot condemn ourselves. अब शैतान या दूसरे लोग या हम खुद भी अपने आप को अपराधी नहीं घोषित कर सकते So God is on our side. क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। So it's always good to remember that in our battle, always the Lord is on our side. और इसलिए ये याद रखना बहुत ही अच्छा है कि हमारे लड़ाई में परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है। God will never side with the devil and lie against us or condemn us. परमेश्वर कभी भी शैतान की ओर जाकर हमें दंडित नहीं घोषित करेगा। When the devil is trying to condemn us or put us down, the Lord is on our side to encourage us and intercede for us. जब शैतान हमें अपराधी घोषित करने की कोशिश करता है और हमें नीचे ढकेलता है तो परमेश्वर हमारी ओर है और हमारे लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। So we can remember this truth. If God is on my side, who can be against me? और हम इस सत्य को याद रख सकते हैं कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है? The Father in heaven did not spare even his own son. स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते बेटे को भी न रख छोड़ा। He delivered him for us. परंतु उसने हम सबके लिए उसको दे दिया। See, if the Lord the Father gave his own son, what else he would not give to us? अगर पिता परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को दिया तो उसके साथ साथ वो और बातें हमें क्या कुछ नहीं देगा। And who is there who can bring a charge against God's elected people? और परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? It is God who justifies. परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। So it is not a license for sin, but it is living before God. और ये कोई हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं देता बल्कि ये परमेश्वर के सामने जीना है। If you are living before God, confessing all sins and with a good conscience, there is no need for any power to condemn us. अगर हम परमेश्वर के सामने जीते हैं, हमारे सारे पापों का अंगीकार करके एक अच्छा विवेक रखते हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि हम अपराधी महसूस करें। We can read in Romans 8:34. हम रोमियो 8:34 में पढ़ सकते हैं। It's like a challenge. Who is the one who condemns? ये एक चुनौती है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? So it is like the Lord on our side is asking, let me know who is the one who wanted to condemn my son, my daughter. और ये मानो ऐसा है कि प्रभु हमारी ओर खड़ा होकर कहता है कि मुझे जानना है कौन है जो तुम्हें मेरे बेटे या मेरे बेटी को दंड की आज्ञा दे सकता है। So there's a great need to
root our life in the love of God and experience that acceptance before God. और इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की प्रेम के नींव में हम जड़ पकड़े और उसके प्रेम को हम अनुभव, उसके स्वीकार को हम अनुभव करें। A verse which helped me is in Romans 14:22. एक वचन जिसने मेरी सहायता की वो है रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन। In the middle of that verse, it says that happy is the one who does not condemn himself. और उस वचन के बीच में लिखा है धन्य है वह जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। So that day I discovered something. और उस दिन मैंने कुछ पाया। I was in the habit of condemning myself. मेरी ये आदत थी कि मैं अपने आप पर दोष लगाता था। And I was allowing the devil to condemn me. और मैं शैतान को भी अनुमति दे रहा था कि वो मुझ पर दोष लगाए। And I was also receiving many messages and preaching in a spirit of condemnation. और कई संदेश और कई प्रचारों को भी मैं इस दोष की आत्मा में स्वीकार कर रहा था। And it was stealing all my joy. और वो मेरे सारे आनंद को चुरा ले रहा था। So I realized that I can be happy in the Lord only when I stop condemning myself. और मैंने उस दिन पाया कि मैं परमेश्वर में तभी आनंदित हो सकता हूं जब मैं अपने आप पर दोष लगाना बंद कर दूं। So one of the first thing the Holy Spirit wanted to do in our life is to set us free from the spirit of condemnation. और सबसे पहली बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करना चाहता है वो है इस दंड की आज्ञा की आत्मा, इस दोषीपन की आत्मा से हमें छुटकारा देना। So we have to accept this truth in our life and live a life of freedom from condemnation. और हमें इस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करना है और एक ऐसा जीवन जीना है जो इस अपराधीपन से बिल्कुल आजाद हो। We read in the following passage in Romans chapter 8 about two powers. और रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में आगे के वचनों में हम दो सामर्थ्यों या दो शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। Or we can say two kind of laws, opposing laws. या दो नियम जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में है। We can read that in Romans 8:2. हम उसको रोमियो की पत्री 8 उसके 2 में पढ़ते हैं। It speaks about the law of sin and death. और यहाँ पाप और मृत्यु की व्यवस्था के विषय में लिखा है। The law of sin and death is like the law of gravity. और ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था या पाप और मृत्यु का नियम जो है ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की नियम जैसा है। Continuously trying to pull us down, tempting us, trying to pull us down. वो हर समय हमें नीचे खींचता है, हमें प्रलोभित करता है, नीचे खींचता है। But it also speaks about the law of the spirit of life in Christ Jesus. और यहाँ जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में उसके विषय में भी लिखा है। So these two laws are opposing laws. और ये जो दो नियम है ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। And one law work against the other law. और एक नियम दूसरे नियम के विरोध में काम करता है। He says that the law of the spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. और ऐसा लिखा है कि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। The law of sin and death is as real as the law of gravity. पाप और मृत्यु का जो नियम है वो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम इतना ही सच्चा या वास्तविक है। But the law of spirit of life in Jesus Christ can set us free from this law of sin and death. पर जो मसीह यीशु में जीवन की जो आत्मा है उसका जो नियम है वो हमें इस पाप और मृत्यु के नियम से छुटकारा दे सकता है। Some examples have helped me to understand this. कुछ उदाहरणों ने मुझे इस बात को समझने में मेरी सहायता की है। Like a bird flying in the air. एक पक्षी के समान जो आकाश में उड़ता है। That bird has also the law of gravity working against it. और वो जो पक्षी होता है उस पर भी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वो लागू होता है। But it can fly against and overcoming the law of gravity. पर वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरोध में और उस पर जयवंत होके भी उड़ान भर सकता है। A good example is like a huge plane. एक अच्छा उदाहरण होगा एक बड़ा एरोप्लेन। Some of us who have
flown in a plane would have experienced this. हम में से कुछ लोग अगर हमने एरोप्लेन की यात्रा की है तो हमने इसका अनुभव किया होगा। Such a huge plane, the law of gravity is pulling it down so that it need to remain on the ground. इतना बड़ा वो एरोप्लेन होता है, ये पूरा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम उसको नीचे खींचता है ताकि वो हमेशा जमीन पर ही रहे। But we can see plane roar and fly in the air against the power of gravity. पर फिर भी हम देखते हैं वो जो हवाई जहाज है वो बिल्कुल उड़ता है हवा में इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के भी खिलाफ जाकर। So in the same way, when the Holy Spirit is working in us, that Holy Spirit, which is the life in Jesus Christ, it will set us free from the sin, from the law of sin and death. वैसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, वो मसीह यीशु में जीवन की आत्मा है, वो हमें इस पाप और मृत्यु के नियम से छुटकारा देता है। So God wanted us to live in the Spirit so that we can always live a life of overcoming sin and death. और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा में जीवन जिए ताकि हम हमेशा ऐसा जीवन जिए जो पाप और मृत्यु पर जयवंत हो। So that is God's intention, plan for our life. God has given us the Holy Spirit and we need to learn to live trusting in the power of the Holy Spirit. और यही परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए उद्देश्य और योजना है कि हम पवित्र आत्मा में जिए और पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। And that life in Jesus Christ, the power of the Holy Spirit will set us free and will help us to overcome the law of sin and death. और यीशु मसीह में जो जीवन है वो हमारी सहायता करेगा कि इस पाप और मृत्यु के नियम से हम स्वतंत्र हो जाए। So God wanted us to teach this lesson and live an overcoming life continuously. और परमेश्वर हमें ये पाठ सिखाना चाहता है ताकि हम हर समय सर्वदा इस जयवंत जीवन को जिए। Not with our own self-determination. हमारे ही खुद के प्रयत्नों से या खुद निर्णय करने से नहीं। Yeah, not with our own self-will. हमारे स्वयं इच्छा से नहीं। But by the power of the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। That is one reason God has given His Holy Spirit to us. ये एक कारण है क्यों परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा को दिया है। And with that we can really overcome the law of sin and death. और उसके द्वारा हम सचमुच पाप और मृत्यु की आत्मा पर जयवंत हो सकते हैं। We know that Jesus has come not just to forgive us our sins, but to deliver us from the power of sin. हम जानते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों की क्षमा करने के लिए नहीं बल्कि पाप की सामर्थ से हमें छुड़ाने के लिए वो आया है। So we should not be just happy saying that once upon a time I had confessed my sins to Jesus, Jesus forgiven my sins. और इसलिए हमें सिर्फ इस बात में खुश नहीं होना है कि एक समय मैंने अपने पापों का कबूल किया था और यीशु मसीह ने मेरे पापों की क्षमा की है। God's plan is that every day, even today, live in victory over sin. परमेश्वर की योजना है कि हर दिन आज भी हम पाप पर जयवंत जिए। We read in the following verses about walking in the Spirit. हम आगे के वचनों में पवित्र आत्मा में चलने के विषय में पढ़ते हैं। Verse 4 we read, we do not walk according to the flesh, but we walk according to the Spirit. और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। So by God's grace, the born again experience happened as an event in our life. और ये जो नया जन्म का अनुभव है ये हमारे जीवन में एक बार होता है, वो एक घटना के समान होता है। But in the same way a child who is born will learn to walk, we also need to learn to walk in the Spirit. पर जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद वो चलना भी सीखता है, वैसे ही हमें भी आत्मा में चलना इसको सीखना है। A child will never be happy. I am alive, no, so I'll rest of the life I'll just lie down here. That is not how a baby lives. एक बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो जीवित हूँ इसलिए मैं जीवन भर यही लेटा रहूंगा। वो बच्चा ऐसा कभी नहीं सोचता।
it grows and it learns to walk and it learns run and it develops and make progress in life. वो बढ़ता है और वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है और वो जीवन में विकास और उन्नति करता है। Because God, when created a human being, God has given that life inside. क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर उस जीवन को उसने दिया है। So in the same way, when we are born again, God has given His Holy Spirit so that we can, in the power of the Holy Spirit, we can learn to walk and make progress in our life. वैसे ही जब हमारा नया जन्म होता है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है ताकि हम चलना सीखें और अपने जीवन में उन्नति करें। So we had to make conscious decisions every day in our life till we die. और इसलिए हमें अपने आप से सचेत निर्णय लेने पड़ते हैं हमारे जीवन में जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक। And we also read in verse 6 that the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. हम छठे वचन में ये भी पढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। When we are making progress, making decisions, relying in the Holy Spirit, there is always life and there is always peace. जब हम उन्नति करते हैं और पवित्र आत्मा में निर्णय लेते हैं तो हर समय हम जीवन को अनुभव करते हैं और शांति होती है। So this was an indication where we are in always in the center of will, or we are making decisions as per God's will. There will be peace in our heart. और ये एक चिन्ह है, जब हम अपने जीवन को बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, उसके इच्छा के अनुसार हम निर्णय लेते हैं, हमारे हृदय में हमेशा शांति बनी रहेगी। Because the mind of the spirit is life and peace. क्योंकि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। We can read the same thing written in a different way in Galatians chapter 5 verse 16. हम इसी बात को अलग तरीके से गलातियों 5:16 में पाते हैं। Walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। So if you are learning, practicing to walk in the Spirit, we will not fulfill the desires of the flesh. और अगर हम सीख रहे हैं कि आत्मा में कैसे चलना है, तो फिर हम अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। Bible says that when we are born again, God has given us Holy Spirit as a Holy Spirit. और बाइबल हमें बताती है कि हमारा नया जन्म पाने पर परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है। Because if anyone does not have the Holy Spirit, he does not belong to Jesus. क्योंकि अगर किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वो यीशु मसीह का है ही नहीं। But as we progress, we need to continue to seek for the fullness of the Holy Spirit every day in our life. पर जैसे हम बढ़ते जाते हैं, उन्नति करते हैं, हमें हर दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में खोजना है। And God has given the Holy Spirit not just to exercise some gifts, but to give us power basically. पर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया है ताकि हम उसके वरदानों का इस्तेमाल करें, पर विशेषकर उसकी सामर्थ्य को हम अनुभव करें। By the power of the Holy Spirit, we can live a fruitful, godly life. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम एक फलवंत ईश्वरीय जीवन जी सकते हैं। And it is God's desire to lead us continuously every day in our life. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो निरंतर हर दिन अपने जीवन में हमारे जीवन में हमें चलाए। And it's good that our hearts are tuned to listen to the voice of the Holy Spirit. और ये अच्छा है कि हम अपने हृदय को इस प्रकार बनाए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के आदी बन जाए। So it's a great privilege God has given to His people that we can listen to the voice of the Holy Spirit. और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। We can be led and we can be guided by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चलाए जा सकते हैं और हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। Yeah. Romans 8:14 we read. रोमियो 8:14 में हम पढ़ते हैं, All who are being led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
it's a question we can ask ourselves. Am I a son of God? Am I a daughter of God? ये एक प्रश्न है जो हम अपने आप से कर सकते हैं, क्या मैं परमेश्वर का पुत्र, क्या मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ? If your sons and daughters of God will be really eager to be led by the Holy Spirit. अगर हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं तो हम सचमुच ये हृदय में एक लालसा रखेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए जाए। Because if we live by according to the desires of the flesh, we will spiritually die. क्योंकि अगर हम अपने शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं के अनुसार जिएंगे तो हम मृत्यु पाएंगे। That is why many believers, after having a born again experience, इसलिए कई विश्वासी जो है उनका नया जन्म का अनुभव पाने के बाद they continue to live to the desires of the flesh. वो उसके बाद भी अपने शरीर के लालसाओं के अनुसार ही जीते हैं। So instead of after having an initial experience, they are not progressing. और इसलिए एक शुरुआती अनुभव प्राप्त करने के बावजूद वो आगे बढ़ नहीं रहे। Even though they are born again, they continue to live according to the desires of their flesh. यद्यपि उन्होंने नया जन्म पाया है, उसके बावजूद वो अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीते रहते हैं। That is like having a cancer in our physical body. ये उसके प्रकार है मानो हम अपने शारीरिक शरीर में हमें कैंसर है। Gradually it is leading to death one day. धीरे धीरे वो हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। We have to be careful not to walk according to the desires of the flesh. हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि हम अपने शरीर की लालसाओं के अनुसार नहीं चलते। And on the other hand, we, by the power of the Holy Spirit, we had to put to death the deeds of the flesh. दूसरी ओर हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अपने शरीर के कामों को मारना है। And that is how we can live a progressing life. और इस प्रकार ही हम एक बढ़ने वाला या उन्नति करने वाला जीवन जी सकते हैं। We read a very encouraging thing in Romans chapter 8, 15 and 16. हम एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली बात रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय के 15-16 में पढ़ते हैं। There it says that we have not received a spirit of bondage leading to fear. यहाँ हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई है जो हमें फिर एक बार भयभीत करे। So God want to re-emphasize the spirit I have given is not a spirit of bondage. और परमेश्वर फिर एक बार इस बात पर जोर देना चाहता है कि जिस आत्मा को मैंने तुम्हें दिया है वो कोई दासत्व की आत्मा नहीं है। But the God has given us a spirit of adoption or acceptance as sons. पर परमेश्वर ने हमें ले पालकपन मतलब उसमें स्वीकार करने की, बेटों की तरह स्वीकार करने की आत्मा दी है। So that we can from our heart we can call God Abba Father. ताकि हम अपने हृदय से परमेश्वर को अब्बा और पिता कह सकते हैं। It is Holy Spirit who is doing that work in our lives. ये पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में इस काम को करता है। Driving out that spirit of slavery and leading us to the spirit of sonship. उस दासत्व, उस गुलामी की आत्मा को निकालते हुए उस बेटे होने के आत्मा की ओर हमें ले जाता है। The Holy Spirit will continuously testify and reminds us that we are sons of God. और पवित्र आत्मा हर समय ये गवाही देता है और हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। The wonderful thing is, if we are God's sons and daughters, we are also co-heirs with Jesus Christ. सबसे अद्भुत बात यह है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं तो हम यीशु मसीह के साथ वारिस है। It's a wonderful thing. It is very hard to understand. और ये एक अद्भुत बात है, इसको समझना बहुत कठिन है। When the Lord prayed, that is in John chapter 17, when he prayed, he's saying that the Father, you loved my disciples as much as you loved me. जब यीशु मसीह प्रार्थना करता है यूहन्ना उसके 17 अध्याय में, तो वो ये प्रार्थना करता है कि पिता तूने मेरे शिष्यों से वैसा प्रेम रखा है जैसा तू मुझसे प्रेम रखता है। So that's a tremendous thing which we should encourage. The Heavenly Father loved each one of us, his children, as much as he loved Jesus.
और ये एक अद्भुत बात है जिसे हमें प्रोत्साहित होना है कि स्वर्गीय पिता अपने हर एक बेटी से वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। So it is the Spirit, or it's the Holy Spirit who will testify that to our spirit. और ये पवित्र आत्मा है जो हमारे आत्मा में इस बात की गवाही देगा। One of the role of the Holy Spirit is to help us in our weaknesses. पवित्र आत्मा का एक काम ये है कि हमारी दुर्बलताओं में निर्बलताओं में हमारी सहायता करे। We are all, when we are sincere, we have experience. I have a desire, but I don't find the strength. हम सब ने ये पाया है जब हम ईमानदार होते हैं कि मेरे अंदर इच्छा तो है पर मैं मेरे अंदर सामर्थ्य को नहीं पाता। So one of the work of the Holy Spirit is to strengthen us in our weakness. और पवित्र आत्मा का एक काम ये है कि हमारी निर्बलता में वो हमारी सहायता करे और हमें बलवंत करे। We read that in Romans 8:26. The Spirit also helps our weaknesses. हम रोमियो 8:26 में इसको पढ़ते हैं कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। It applies in every aspect of our life. ये हमारे जीवन के हर एक पहलू हर एक क्षेत्र में लागू होता है। Sometimes we don't even know when we have desire to pray, we don't even know what to pray, how to pray. कई बार जब हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा भी होती है तो हम ये नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है। The Holy Spirit who helps in our weakness can help us in such situations. पवित्र आत्मा जो हमारी निर्बलताओं में सहायता करने वाला है वो ऐसी परिस्थितियों में हमारी सहायता कर सकता है। So whenever we think we are weak, this thought should be overwhelming us that the Holy Spirit is there to help me in my weakness. और इसलिए जब कभी हम निर्बल महसूस करते हैं तो हम इस विचार से हमें भर जाना चाहिए कि पवित्र आत्मा इच्छुक है कि हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करे। That is why in one place, that is in 2 Corinthians 12, Paul is saying, when I am weak, then I am strong. इसी वजह से दूसरे कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में पौलुस ये कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। When we are weak, when we realize our weaknesses, we need not be get discouraged. जब हम निर्बल होते हैं, जब हमें अपनी निर्बलताओं का हम उसको महसूस करते हैं, तब हमें निराश होने की जरूरत नहीं। When we are weak, we can remember that this is the best time that the power of God can be perfected in my life. जब हम निर्बल होते हैं तो हम याद रख सकते हैं कि ये सबसे अच्छा समय है जब परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में सिद्ध हो सकती है। The Lord is teaching me that I should not live relying on my own strength, but I need to live by leaning on the strength of the Holy Spirit. प्रभु मुझे सिखा रहा है कि मुझे इस प्रकार नहीं जीना है जहां मैं अपनी ही क्षमता अपने ही सामर्थ्य पर निर्भर हूं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर होकर मुझे जीवन जीना है। Romans 8:28. रोमियो 8:28। We know that God causes all things to work together for good to those who love God. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। To those who are called according to his purpose. उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। The power of God's word is far beyond the description. परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ्य है वो हमारे वर्णन से भी बहुत ज्यादा अधिक है। Only Holy Spirit can reveal the depth of it and help us to make it as our own. इन वचनों की गहराई को प्रकट करना सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है और इन वचनों को हमारे जीवन में वो हमें लागू कर सकता है। So we can understand here how the Almighty God, the all-loving God, whatever happening in our life, He will cause all those to work together for our good. और इस वचन से हम समझते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर संपूर्ण प्रेम रखने वाला परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में घटने वाली सारी बातों को मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। The condition is this is applicable to those who love God. पर शर्त यह है कि ये उनके लिए लागू होता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। And also to those who are called by God for His purposes. और उनके लिए भी जो परमेश्वर के द्वारा उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। And this truth is especially applicable for to making us
to be conformed to the image of Jesus Christ, his son. और ये सत्य विशेषकर हमारे जीवन में इस प्रकार लागू होता है ताकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए. That means everything happening in our life, whether you think good or bad, इसका मतलब जो कुछ हमारे जीवन में होता है, भले हम उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, whether we understand or not understand, भले हमें वो बात समझ में आए या ना समझ में आए, whether it's a profit or it is a loss, चाहे वो लाभ की हो या हानि की हो, all that is happening in our life, God will cause all of them to work together for our good. जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, परमेश्वर उन सारी बातों को मिलकर वो हमारे अच्छाई और भलाई के लिए काम करता है. Especially progressively to make us more and more like Jesus Christ. विशेषकर धीरे धीरे करके हमें यीशु मसीह के जैसे उसके स्वरूप में और बनाने के लिए. So God the Father and the Holy Spirit and along with Jesus Christ the Lord will work together in our lives towards that God. और पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह एक साथ काम करेंगे ताकि हमारे जीवन में इस उद्देश्य को ये पूरा हो जाए. So that is why Christian life is an exciting life. इस वजह से मसीह जीवन एक बहुत ही दिलचस्प जीवन है. If we are not, if you hate to sin, desires to fulfill our own desires of sin, अगर हम अपनी ही पाप करने की लालसाओं को पूरा करने से घृणा करें तो we don't want to live as per the law of sin and death, हम पाप और मृत्यु के नियम के अनुसार नहीं जीना चाहे तो, and we want to submit ourselves to the law of the spirit of life in Jesus Christ. और मसीह यीशु में जीवन की जो आत्मा है उसके प्रति अगर हम समर्पित होना चाहे तो we can just like a plane soars into the sky, we can have such a life. फिर जिस प्रकार एक हवाई जहाज हवा में उड़ता है, वैसे ही हम मसीह यीशु में एक जीवन जी सकते हैं. We can overcome the law of sin and death. पाप और मृत्यु के नियम पर हम जयवंत हो सकते हैं. I want to close with one verse with our memory verse. और मैं अंत करना चाहता हूँ एक वचन से जो हमारा मेमोरी वर्स है. Memory verse, as Brother Biju said, it gives us a background, a conflict and tribulation and persecution, shortage. और जैसे भाई बिजू ने कहा, इस मेमोरी वर्स की एक संदर्भ है, एक पृष्ठभूमि है जहाँ क्लेश है, संकट है, उपद्रव है, अकाल है, कमी है. And he speaks about we are considered as sheep to be slaughtered. और वो ये भी कहता है कि हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं. So after setting that background, this word says, और इस पृष्ठभूमि के बाद ये वचन कहता है, but in all these things we are overwhelmingly conquered through him who loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है. Whatever may be our situation we are today living, हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जिसमें हम आज जी रहे हैं, in this situation where we are right today in reality, इस परिस्थिति में जहां हम आज वास्तविकता में जी रहे हैं, we can still live an overwhelmingly conquering life. हम एक जयवंत से भी बढ़कर जीवन जी सकते हैं. And it is again not with our own willpower. और ये फिर एक बार हमारी इच्छा शक्ति से नहीं है. It is very clearly written, it is through him who loved us. ये बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, ये उसके द्वारा है जिसने हमसे प्रेम किया. Dear brothers and sisters, may God really help us and bless us and lead us into such an overcoming life. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे, हमें आशीष करे और हमें इस जयवंत जीवन में हमें ले जाए. Amen. आमीन.